अच्छा सिंगर बन जाओ, आप पैसा कमा सकते हो। आप डांसर बन जाओ, पैसा कमा सकते हो। एक्टर बन जाओ, पैसा कमा सकते हैं। आप क्रिकेटर बन जाओ, टॉप नंबर 1 के हिंदुस्तान में 11 जाओ, आप 11 प्लेइंग 11 में आप शामिल हो जाओ, पैसे कमा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई, क्या हम एक्टर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, कॉमेडियन बन सकते हैं? तो फिर हम पैसा कैसे कमाएंगे? तो फार्मूला बोलता है पैसा इन्हीं लोगों के पास है। किसके पास है? जो पढ़ा लिखा है, यस या नो? किसके पास है? जो बिजनेस करके रखा है, यस या नो? या फिर किसके पास है? जिसके पास है टैलेंट। क्या हम में से बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है? आईएएस रैंक, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं? बनने की हमारे पास वो एजुकेशन है? नहीं। दूसरा, क्या हमारे पास 10, 20, 50 लाख रुपए है जो हम किसी मार्केट में पैसे लगा के पैसा कमा सकें? और तीसरा, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है? नहीं। अरे यस या नो? तो क्या पैसा कमाया जा सकता है? फिर कैसे पैसा कमाने का? अब आगे नीचे आप देखिए, हाउ सेव आवर जॉब एंड द बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपके पास बिजनेस है, अब यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे, उनके मन में लग रहा होगा कि सर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे कैटेगरी से हैं। या फिर ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनका कपड़े का शोरूम हो सकता है, जूते का शोरूम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस बात की कोई गारंटी दे सकते हैं कि आगे के लिए आपका बिजनेस और जॉब कितनी सेफ है? इसकी कोई गारंटी है? नहीं समझ में आया? आगे समझते हैं। क्या कोई टीचर इस बात की गारंटी दे सकता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर को भी टीचर बना दूंगा? इसकी कोई सिक्योरिटी है? क्या कोई डॉक्टर इस बात की गारंटी दे सकता है कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा डॉक्टर बन जाएगा? इसकी कोई सिक्योरिटी है? क्या कोई कपड़े का शोरूम वाला व्यापारी जिसका लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार है, इस बात की गारंटी दे सकता है कि जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, इसकी कोई गारंटी है कि बच्चा भी चला ले जाएगा? नो। यानी हमारे पास हर बात का सवाल का जवाब क्या है? नो। ना तो क्वालिफिकेशन है, ना एजुकेशन है, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, और है भी तो आगे की कोई गारंटी नहीं है। यस या नो? फिर क्या होगा? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं, हाउ मच मनी इज नेसेसरी टू वर्क। इसमें दो सवाल है आप सभी से। पैसा कमाना कितना जरूरी है और पैसा कितना कमाना जरूरी है, दोनों का सवाल है। दो सवाल है और दोनों अलग अलग है। पैसा कमाना कितना जरूरी है और पैसा कितना कमाना जरूरी है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। पैसा कमाना कितना जरूरी है का मतलब, क्या आज एकदम पैसा ना कमाए तो घर चल सकता है? उतना तो कमाना पड़ेगा, यस या नो? और पैसा कितना कमाना जरूरी है? अब कितने की बात करते हैं? नीड। आज हमारे घर की जरूरत है, घर का आटा, चावल, दाल, बच्चों की फीस, एजुकेशन, है या नहीं है? इसको थोड़ा अच्छे से दबा दीजिए, फिर से पकड़ लीजिए और बड़ा काट लीजिए। दूसरा लगाइए, बड़ा काट। पहला क्या है? नीड। नीड मतलब जरूरत। आज हमें कितने पैसे की जरूरत है? कितने पैसे की जरूरत है? सिर्फ घर चलाने की बातें हो रही है, घर का आटा, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, बच्चों। अरे भाई कोई कितना हो कमजोर होगा, बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? अरे यस या नो? कम से कम नाम लिखने आ जाए उसको इतना तो पढ़ाएंगे। उसके लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? घर में खाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? तो नीड है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है? तो पहली तो हो गई नीड। क्या आज आप 10,000 15,000 हम कहीं कमा रहे हैं तो उससे हमारी नीड पूरी हो रही है? नीड ही नहीं पूरी हो रही, यानी हमारी जरूरत ही नहीं पूरी हो रही है 10-5,000 रुपए में। यस या नो? तो पैसा तो इतना कमा ले जिससे हमारे घर की जरूरत पूरी हो जाए। यस या नो? कितना कमा ले? इतना कमा ले जितना से हमारे घर की क्या हो, जरूरत पूरी हो जाए। अब दूसरे कैटेगरी के लोग क्या है? एक होती है डिजायर, चाहत। क्या होती है? चाहत।
अब चाहत में क्या आता है, हर इंसान चाहता है कि अपने घर को एक अच्छा घर बना करके दे दे। यस या नो? आप यस या नो में सिर्फ जवाब देंगे तब मैं समझूंगा मेरी बातें आप तक पहुंच रही है। यस या नो? एक हर एक इंसान चाहता है कि अपने घर को एक अच्छा, अपने परिवार को एक अच्छा घर बना करके दे दे। यस या नो? एक परिवार चाहता है, एक बाप चाहता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। यस या नो? हर एक परिवार चाहता है कि घर में एक कार तो होनी चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए कार में जाएं, बारिश में भीगने से बचने के लिए कार के अंदर जाएं और ठंडी में ठंड से बचने के लिए कार के अंदर जाएं। है या नहीं है? और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान की ये चाहत है कि एक कार होनी चाहिए। यस या नो? एक घर होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई में अगर तेज है तो उसको हम डॉक्टर बना दे, वकील बना दे, इंजीनियर बना दे। चाहत है या नहीं है? हर एक बाप की एक चाहत होती है, अगर घर में बेटी है तो अच्छी धूमधाम से शादी करने की चाहत होती है। यस या नो? अरे है या नहीं है? मैं पूछता हूँ आप सबकी ये चाहत है या नहीं है? अरे है। अब जब भी चाहतों के लिए एक इंसान जीता है तो मार्केट के बाहर बैठे हुए लोग इसको लालच का नाम देते हैं। क्या देते हैं? लालच का नाम। बोलते हैं कहाँ जा रहे हो यार, जितना पैर उतना ही, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ, ज्यादा पे मत भागो नहीं तो जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। यस या नो? होता है ना? ऐसे ही होता है। अब मुझे आप बताओ, अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में 10-20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपए करके करना, ये लालच है या चाहत है? क्या है? अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना लालच है या चाहत है? अपने घर वालों को एक कार देना लालच है या चाहत है? एक अपने लिए एक अच्छा घर बनाना लालच है या चाहत है? अरे किसको झोपड़ी पसंद है मुझे बताओ जरा। धूप में साइकिल पे चलना किसको पसंद है? पसीने आ रहे हैं, मजा आ रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? ठंड में सिकुड़ करके सोना किसको पसंद है? किसी को पसंद है? यानी आप भी चाहत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। यस या नो? तो पैसा कितना कमाना चाहिए? क्या नीड बराबर कमा ले या चाहत पूरी करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि चाहत वाली जिंदगी जिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर भी एक अच्छा घर बने? क्या आप चाहते हैं कि आपके भी घर में एक अच्छी कार हो? क्या आप चाहते हैं कि अगर बेटी है तो हम जहां चाहे वहां बिंदास तरीके से 10-20 लाख नहीं, अगर जरूरत पड़े करोड़ों लगा करके शादी करने की तो करेंगे? चाहते हैं? अब अगर चाहते हैं तो पूरा कैसे होगी? सवाल आता है नहीं आता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, क्या नौकरी से किसी की चाहत पूरी हो सकती है? आज तक आपने देखा कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसकी चाहत पूरी हो गई है, 10 लाख का बंगला बना करके रखा हो और 25 लाख की कार से चलता हो, उसके बेटे विदेश में पढ़ रहा हो? ऐसा आपने देखा कहीं? तो नौकरी से पूरा हो सकती है चाहत? नहीं। दूसरा बिजनेस हम कर नहीं सकते। यस या नो? और तीसरा ऑर्डिनरी टैलेंट हमारे पास है ही नहीं, तो फिर चाहत पूरी कैसे होगी? क्या रास्ता है? अगर हम आगे की स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अब मेरा आप सभी से सवाल है, या आपको भी लग रहा होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से पैसा कौन कमाता है? आप सभी के हिसाब से पैसा कौन कमाता है? 3 लोग होते हैं। लोग बोलते हैं या लोगों का कहना है who is more educated, जो बहुत पढ़ा लिखा है वो पैसा कमा रहा है। दूसरा लोग बोलते हैं जो बहुत मेहनत करता है वो पैसा कमाता है। और तीसरा कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे से पैसा है। मुझे आप बताओ इन तीनों में से कौन सही है? पैसा कौन कमा रहा है? जो खूब मेहनत कर रहा है वो, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो, या पैसे वाला पैसा कमा रहा है? कौन कमा रहा है? पैसे वाला। और कोई? पैसे वाला पैसा कमा रहा है। यस या नो? लेकिन मेरा कहना है ये तीनों गलत है, इनमें से कोई पैसा नहीं कमा। अब पैसा कमा कौन रहा है और पैसे का फार्मूला क्या है? अगर हम आगे की बात करें, अब इसको समझ लो पहले, हु इज मोर एजुकेटेड। अगर बहुत पढ़े लिखे वाला पैसा कमाता तो दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा प्रोफेसर होता है। कौन होता है? और आपने देखा किसी प्रोफेसर का बंगला बनते हुए?
सबसे ज्यादा अमीर उसको होना चाहिए जो प्रोफेसर है, जिसके पढ़ाए हुए बच्चे पायलट बन के 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं और वो प्रोफेसर होकर के 1 लाख रुपए में जीवन गुजार देता है। यस या नो? तो क्या ये सही है कि ज्यादा पढ़ा लिखा पैसा कमा रहा है? दूसरा क्या है? वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत कर रहा है। अभी आप कैंप के लेबर चौराहे पे चले जाओ, उनसे ज्यादा कोई मेहनत करता है? 50 किलो का सीमेंट का बोरी उठा रहे हैं, पूरी दोपहर गिट्टी बालू रेता सीमेंट उठाने के लिए मजबूर हैं। एक रिक्शे वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है क्या? एक मजदूर से ज्यादा कोई मेहनत करता है क्या? अगर मेहनत करने से पैसा आता तो रिक्शा वाला और मजदूर सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति होता है। यस या नो? लेकिन आज बेचारे उन्हीं के पास पैसा नहीं है। यस या नो? गलत है या नहीं है? और दूसरा, मनी मेक्स मनी, पैसे से पैसा आता है। मैं कहता हूं आपके पास 50 लाख रुपए हो और उसको घर में आप रखे हो, क्या 1 साल में वो 1 करोड़ हो जाएगा? आपकी जेब में 500 रुपए की नोट हो, कल 1000 हो जाएगी? पैसे से पैसा आता है? नहीं, तीनों गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम समझते हैं। आगे हम देखते हैं मनी फार्मूला। आखिर क्या है वो फार्मूला जिससे लोग अमीर बनते हैं? वो कौन सा तरीका है? और मनी का फार्मूला है, पैसे का फार्मूला, इंक्रीज योर मैन पावर इनटू इंक्रीज योर टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपके जीवन में, इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर आप 8 घंटे कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 10,000 है महीने की, आप अगर 16 घंटे नौकरी करेंगे, सैलरी बढ़ेगी या बढ़ेगी? 8 घंटे पे सैलरी 10,000 महीने की, 16 घंटे काम करेंगे तो कितना पैसा आएगा? 20,000। पैसा बढ़ेगा? पैसा कब बढ़ा? जब आपका समय बढ़ गया। क्लियर है? अगर एक मेडिकल स्टोर 12 घंटे, अगर कोई दुकान अपना कोई मेडिकल स्टोर खोलता है, अगर वो मेडिकल स्टोर 20,000 रुपए कमा करके देता है, अगर वो 12 घंटे की जगह 14 घंटा खोलेगा, पैसा घटेगा या बढ़ेगा? अगर कोई कपड़े का शोरूम का व्यापारी है, 10 घंटे दुकान खोल करके 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, अगर उसने 20 घंटे दुकान खोलना शुरू किया, पैसा घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि और ग्राहक आएंगे। यस या नो? क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मेरा जो बातें हो रही समझ में आ रहा है? यानी हमें एक फार्मूला पता चल रहा है, अगर जीवन में पैसा बढ़ गया, समय बढ़ गया तो पैसा बढ़ जाएगा। यस या नो? अब सपोज दैट, मान लो आप किसी कंपनी में या किसी ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं। आपका दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। लेकिन उस ठेकेदार के अंदर में 50 मजदूर हैं। कितने? 50 मजदूर। और 50 मजदूर किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए 8-8 घंटे। कितने घंटे? अब सोचो, हमारा दिन, हमारा काम कितने घंटे का हुआ? 8 घंटे का। लेकिन ठेकेदार का एक दिन का कितने घंटे का काम हुआ? 400 घंटा। बताओ, पैसा ठेकेदार के पास ज्यादा आएगा या कम? हर इंसान के पास कितने घंटे का दिन होता है? 24 घंटे का। लेकिन वो ठेकेदार 50 मजदूरों को अपने साथ रख करके सबको 8-8 घंटा काम करा करके अपने लिए 400 घंटे का रास्ता तैयार करता है। इसलिए ठेकेदार के पास पैसा होता है और मजदूरों के पास पैसा नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पावर ऑफ मैन पावर एंड टाइम। अंबानी ग्रुप, कितने लोग सुने हैं? अंबानी को जानते हैं सारे लोग? क्यों? रिश्तेदार हैं। लेकिन सारे लोग जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं ना। अब अंबानी का एक छोटा एग्जांपल, हालांकि ये छोटा सा एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए, इससे बड़ा ग्रुप है उनका। अगर अंबानी के पास 1 लाख लोगों का नेटवर्क है और हर एक दुनिया के सारे डिग्री वाले उनके यहाँ काम करते हैं और सारे लोग अपने लिए 8-8 घंटे का काम करते हैं, तो अंबानी के लिए कितने घंटे का काम हुआ? 8 लाख घंटा एक दिन का। हमारा दिन कितने घंटे का? और अंबानी का दिन 8 लाख घंटे का। अब इसको डिवाइड करवा, 8 लाख घंटा भागे 24, उत्तर आता है 33,333 दिन। और इसको अगर साल में कन्वर्ट करोगे तो 91 साल। यानी जो काम हम 91 साल में करेंगे और जितना पैसा हम 91 साल में कमाएंगे, एक छोटा एग्जांपल समझ लो, उतना पैसा अंबानी एक दिन में कमाता है। ये ताकत है मैन पावर टाइम बढ़ाने में। यस या नो? बात समझ में आ रही है?
पैसे का फार्मूला समझ में आ रहा है? यानी हमें अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। अब समय बढ़ाने का फार्मूला क्या है? नेक्स्ट, समय बढ़ेगा कैसे? लेकिन अभी पीछे वाली एक स्लाइड पे और आते हैं, थोड़ी सी स्लाइड में। डज मनी रियली, नहीं यही वाला, नेक्स्ट वही वाला। पीछे हमने आप सभी से एक सवाल किया था कि पैसे से पैसा आता है। बहुत सारे लोग बोले थे कि पैसे से पैसा आता है, यस या नो? अभी हम उसको क्लियर करेंगे। डज मनी रियली ब्रिंग मनी? क्या सच में पैसे से पैसा आता है? चलो नेक्स्ट आगे करिए। ये बस मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है और कटनी शहर के अंदर आपने 50 लाख रुपए लगा करके एक होटल खोल रखे हैं। क्या होटल खोल रखे हैं? लेकिन उस होटल के अंदर कोई जीएम नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई उसको संभालने वाला स्टाफ नहीं है। बताओ 50 लाख का होटल किसी काम का है? क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं? नो। नेक्स्ट, अगर आपके पास 500 एकड़ जमीन हो और उस जमीन की खेती करने वाला कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो जमीन किसी काम की है? क्या आप उस जमीन से पैसे कमा सकते हो? नहीं। नेक्स्ट, अगर आपने हॉस्पिटल खोल रखा है करोड़ों रुपए लगा करके, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, क्या हॉस्पिटल आपको पैसा देगा? जरूरी क्या है? 500 एकड़ जमीन, 50 लाख का होटल, 1 करोड़ का हॉस्पिटल, या इनको चलाने वाले लोग? क्या चाहिए? जब लोग नहीं रहेंगे तो किसी काम के हैं? यानी फार्मूला फिर बोलता है, हमारे साथ लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, हमारे पास लोगों की ताकत होनी चाहिए, तब हम पैसा कमा सकते हैं। यस या नो? अब नेक्स्ट, अब सवाल ये है हमारे सामने कि हम AWPL कैसे करें? अब AWPL में ऐसा क्या फार्मूला है जो हमारे लिए अप्लाई होगा? क्योंकि मार्केट के अंदर अब आपको समझ में आ गया कि समय अगर हमारी जिंदगी में बढ़ गया तो पैसा बढ़ जाएगा। यस या नो? लेकिन सवाल यह है कि समय बढ़ेगा कैसे? पहला बिजनेस करेंगे तो समय बढ़ जाएगा। हम भी कोई फैक्ट्री खोल लें, समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कोई शोरूम खोल ले, 10-20 कर्मचारी रख लें तो समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे यस या नो? लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम है या नहीं है? इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? रिस्क है या नहीं है? कंपटीशन, टाइम और टैलेंट। यस या नो? अब AWPL बेटर क्यों है? जिसका मैंने पहली स्लाइड में बोला था, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, जीवन को बदलने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसको आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब AWPL इतना बेटर क्यों है? इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है? मेरे भाई यहाँ कोई बता दे, हमारे जितने भी फाइटर्स बैठे हैं, क्या किसी ने 10-20 लाख रुपया लगाया है यहाँ पे? कोई दुकान आप खोले हैं? कोई शोरूम आप खोले हैं? क्या 10-20 कर्मचारियों को आपको पेमेंट देना होता है? नहीं, कुछ नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट। यहाँ सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हमने 8 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया था। यस या नो? यही नहीं किए थे? तो क्या 8 से 10 हजार रुपए में क्या हमारा कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ? यानी जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर हमने वो प्रोडक्ट खुद खाया तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हुआ, हमारी बीमारी ठीक हुई। यस या नो? और अगर मार्केट के अंदर हमने बेच दिया तो उसका फायदा हमको मिल गया, यानी 0% इन्वेस्टमेंट। और जहां पैसा नहीं वहां कोई रिस्क है क्या? है क्या कोई रिस्क? यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 10-15 हजार रुपए की मोबाइल जेब में लेकर के बैठा है। अरे यस या नो? उसकी कोई गारंटी है? पानी में गिर जाए, फूट जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं मेरे भाई। ये 0% रिस्क, यानी 10 से 15 हजार रुपए का आयुर्वेद का प्रोडक्ट एक बार अपनी फैमिली को पिला दो, साल से कोई बीमार नहीं होता यार। अच्छा है नहीं है? अरे यस या नो? 0% इन्वेस्टमेंट, और जहां इन्वेस्टमेंट नहीं वहां रिस्क भी क्या हो गया? जीरो। यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ अपलाइन सपोर्ट ओनली, सिर्फ अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। आप जब बुलाएंगे अपलाइन को, अपलाइन गाड़ी भी अपलाइन की, पेट्रोल भी अपलाइन का, जेब का पैसा भी अपलाइन का, सिर्फ आपको बैठना है उसकी गाड़ी पे और अपने लोगों से ले जाकर के मिला देना है। बताओ सपोर्ट है या नहीं है? यहाँ अपलाइन कभी ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं रूबी स्टार हूं तो आपको मैं रूबी स्टार नहीं बनाऊंगा।
यहाँ क्लाइंट बोलता है मैं रूबी स्टार हूं, आपको सबसे पहले सफायर बनाऊंगा। ये ताकत यहाँ सपोर्ट कर। नेक्स्ट क्या है? टाइम। यहाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको 8 से 10 घंटे की नौकरी नहीं करनी। क्या लिखा है? When you get time, जब आपको समय मिल जाए। मैं कहता हूँ सुबह 6 से 8 का समय मिलता है, 2 लोगों से बात कर लो। शाम को 6 से 8 का समय मिलता है, 2 लोगों से बात कर लो। बीच में अपनी नौकरी करो, नीड की जरूरतें को पूरा करो। बताओ आसान है या नहीं है? किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? मैं नहीं कहता कोई ऑफिस खोलो, मैं नहीं कहता आप 8 घंटे नौकरी करो। When you get time, जब आपको समय मिल जाए तब आप STPS कर लो, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और लास्ट में क्या है? टैलेंट। यहाँ टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपको बोलने आता है नहीं आता, आपको समझाने आता है नहीं आता। यहाँ पे किसका टैलेंट काम आता है? अपलाइन का। आपको सिर्फ अपलाइन को पकड़ना है, उसी के गाड़ी पे बैठना है, उसी का पैसा खर्चा करना है और ले जाकर अपने लोगों को मिला देना है। और टैलेंट भी किसका काम आएगा? अपलाइन का। बताओ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं भाई। या तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आप डांसर बनो, सिंगर बनो, कॉमेडियन बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए फिर ये प्लेटफॉर्म नहीं। अगर आपके पास डिग्री है और आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, तो फिर आप वो काम करिए, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं। अगर आपके पास 10, 20, 50 लाख या 10, 20 करोड़ रुपए हो तो आप मार्केट के अंदर जाकर के बिजनेस करिए, फिर आपके लिए बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं है। ना एजुकेशन है, ना पैसा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। उसके लिए STPS वेलनेस कहती है आपके पास कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी एक मेहनत चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका जीवन बदलने के लिए हम तैयार हैं। अब बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, अगले 2 साल बाद अगर आपके साथ 500 लोगों की टीम बन जाती है और हर व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए मात्र 2-2 घंटा काम करता है, तो आपके पास पर डे का कितने घंटे का काम होता है? 1000 घंटा। बताओ समय बढ़ गया नहीं? आपने कोई ऑफिस खोला, आपने 10-20 लाख लगाया, आपने शोरूम खोला, फिर भी समय बढ़ा नहीं बढ़ा? एक छोटा एग्जांपल, यस या नो? अब ये काम करने के बाद STPS वेलनेस में बिना पैसा लगाए, बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा टैलेंट के यहाँ पे कितने लोग पैसे कमाए हैं, इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, MLM किंग के नाम से जाने वाले जाने मिस्टर महिपाल सर, जो आज इस STPS वेलनेस के 17वें रैंक पे हैं, जिनको क्राउन एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। मां गुरुकुल का जोरदार ताली। इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए 8 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लिए थे। इन्होंने कोई ऑफिस नहीं खोला है, किसी 10, 20, 50 को सैलरी नहीं देते, लेकिन आज STPS वेलनेस से 8 सालों के अंदर, ये ताकत STPS वेलनेस का है, 8 सालों के अंदर अब तक की टोटल अचीवमेंट 55 करोड़ और ऑन एवरेज अगर महीने की बात करूं तो 85 लाख रुपए महीना आता है। ताकत STPS वेलनेस। अगर मैं एक झलक दिखाऊंगा, अभी हमारा प्रोग्राम अबू धाबी में हुआ था, दुबई शहर के अंदर हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, कंपनी एनिवर्सरी मनाई थी, जिसमें होटल से लेकर के रोल्स रॉयल, हेलीकॉप्टर और इसके बाद फिर बुगैटी और बहुत बड़ी-बड़ी जिनकी एक 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ियां होती है, उससे सर की एंट्री हुई थी उस प्रोग्राम में अबू धाबी दुबई के अंदर। ये ताकत STPS वेलनेस के पास। आप देख सकते हैं। हम सभी के महागुरु मिस्टर अमित दुबे सर के लिए बात जोरदार करें। थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगा। झारखंड के रहने वाले डॉक्टर अमित दुबे आज डॉक्टर बने हुए हैं। पहले भी डॉक्टर
डॉक्टर्स की बीएचयू में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म देखे, अपनी 3 साल के एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस वेलनेस को करने का काम किए और मात्र 7 सालों का नतीजा मेरे दोस्त, 7 सालों के अंदर बिना टैलेंट के, बिना ऑफिस खोले, बिना 10-20 लाख रुपए लगाए, अगर मैं टोटल अचीवमेंट की बात करूं कि आज की डेट में टोटल 40 करोड़ रुपए की अचीवमेंट हो चुकी है। ऑन एवरेज 40 से 45 लाख रुपए महीना आते हैं और जिनका नाम अमित दुबे है, रॉयल एम्बेसडर, 16वें रैंक पे एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। ये ताकत एसलीपीएस वेलनेस का है। आपके जैसा था, 500 की कमाई के लिए सोचा करते थे, गाड़ी में तेल भरे खाना खाए सोचा करते थे। एंड इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी। कई लोग ये बोलते हैं सर ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कर रहे मेरे भाई। कभी जीरो से शुरुआत की थी और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी टीम के अंदर 120 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा महीने की इनकम करते हैं। आज 80 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं। आज 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं। और आज मैं बताना चाहूंगा वाराणसी वासियों, आप सबके बाबा के आशीर्वाद और आप सबके प्यार से आज मैं काम करूं या ना करूं, एसलीपीएस वेलनेस से 50 से 60 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम आती है। सर के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, हम सभी के आइडियल है, मेंटर है, बहुत सारे लोग मिल चुके हैं। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मेरे दोस्त, नाम सामने लिखा हुआ है प्रमोद कुमार। अभी जस्ट ब्लैक डायमंड रैंक 12वां रैंक होता है उसको अचीव किए हैं और 1 सप्ताह की इनकम 36 लाख रुपए, 1 वीक की इनकम 36 लाख। अगर मैं बैकग्राउंड पीछे की बात करूं, आज से 5 साल पहले होंडा कंपनी में 18,000 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे और आज एसलीपीएस वेलनेस के अंदर 5 सालों के अंदर ऑन एवरेज 4 लाख रुपए महीने की इनकम और टोटल इनकम की बात करें तो 2 करोड़ से प्लस हो गई है। ताकत एसलीपीएस वेलनेस के पास है। नेक्स्ट इसको चला दीजिए। ये हमारे सर का वेलकम का छोटा सा वीडियो है। इसी डरबी होटल का प्रोग्राम है जिसमें सर आए हुए हैं। सर की ऑडी है, ऑडी के साथ आते हैं। अगर आप लोग का साथ बना रहा तो अगले महीने में ऑडी फिर आने वाली है। मिलना चाहते हैं? मिलने के लिए तैयार है? नेक्स्ट। हाँ, लेडीजों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे सामने। लेडीज बोलेंगे सर सब जेंट्स है, जेंट्स को दिखा दो। लेडीज से भी कुछ कर लेती है कि नहीं? मेरे भाई, एक अभी अपने लेडीजों का नमूना भी आप लोगों ने देख ही लिया, क्या क्या कर लेती हैं लेडीज। लेकिन एक ऐसी लेडीज जो इस एसलीपीएस वेलनेस में डायमंड तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक शेरनी के नाम से जाने वाली लेडीज जिसका एक छोटे पर का वीडियो प्ले करेंगे। अब बड़े का वीडियो देखिए। ऑडी लेने खुद शोरूम में, ऑडी के शोरूम में जाती है। नाम मिस ज्योति यादव, शादी हुई नहीं है, महीने के 4 लाख रुपए कमाती है। ताकत है। विश्वास हो रहा है? मजा आ रहा है? गुरुजी जोरदार तालियां सब बैठे हुए। सर के अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें, सर ऑलरेडी, अभी मैंने बताया नहीं, सर ऑलरेडी
गवर्नमेंट जॉब करते हैं मेरे भाई, और जब गवर्नमेंट जॉब वाले एसलीपीएस वेलनेस कर सकते हैं तो यार हम तो प्राइवेट में भी 10-5 हजार रुपए के लायक नहीं। बताओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर की जर्नी की अगर बात करें तो लगभग 4 सालों की एक छोटी सी एसलीपीएस वेलनेस में जर्नी है, और गुरुजी बताते हैं कि जहां 13 साल नौकरी में पल्सर बाइक का सपना नहीं पूरा हुआ मेरे भाई। सर बताते हैं कि जब नौकरी लगी थी तो मैं बहुत खुश था कि अच्छा सा घर बनाऊंगा, एक 4 व्हीलर अपने चलने के लिए लूंगा, और 2 साल बाद पता चला कुछ नहीं होगा। और 13 साल से नौकरी जैसे तैसे पुराने, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, सर बैठे हुए हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो बगल में मिल लेना। और मात्र 4 सालों का नतीजा है मेरे दोस्त, जहां 13 साल से पल्सर बाइक का सपना नहीं पूरा हुआ, आज एसलीपीएस वेलनेस से मात्र 4 सालों के अंदर घर में 3 बाइक भी खड़ी है और 10.5 लाख रुपए की कार भी खड़ी है। ऑन एवरेज अगर महीने की बात करें तो जहां सरकारी नौकरी में 26 दिन काम करके 50 से 55 हजार आते हैं, एसलीपीएस बिजनेस से महीने के सिर्फ 4 दिन संडे काम करके इस बिजनेस से ऑन एवरेज 60 से 65 हजार रुपए आते हैं। ताकत एसलीपीएस बिजनेस प्ले करेंगे। ये भी गुरुजी के इसी जगह का एंट्री का है छोटा सा एक वीडियो। नेक्स्ट, समय कम है, बाकी मैं आपके सामने नाम बोलूंगा। ये हमारे तोपाज रैंक का प्रमोशन है, ये हमारे कटनी शहर के अंदर ट्रेनिंग हुई थी, वहां का प्रमोशन है, और ये मेरा विदेश ट्रिप है थाईलैंड में। अभी 1 साल पहले घूमने गया था गुरुजी के आशीर्वाद से। ये थाईलैंड के ट्रिप की वीडियो है। अब तक लगभग 42 से 43 महीनों के अंदर अब तक की टोटल अचीवमेंट 8 लाख से प्लस है। एक विदेश यात्रा हो चुकी है और इसी साल के अंदर दूसरी यात्रा आने वाली है विद फैमिली दुबई की। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस। नेक्स्ट, अब एक सवाल, हु कैन डू डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग कौन कर सकता है? सवाल बनता है ना। और दूसरा है एवरीवन कैन डू इट। आपका सवाल यहीं पे है, हर कोई कर सकता है। कैसे? सवाल फिर आता, व्हाई कैन एवरीवन डू इट? हर कोई कैसे कर सकता है मेरे भाई? अब समझो क्यों कर सकता है। नो डिग्री और नो टैलेंट रिक्वायरमेंट, किसी भी तरह की डिग्री की और टैलेंट की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू बी फिजिकल फिट। किसी को पुलिस बनना है, पैर का लंगड़ा बन सकता है क्या? किसी को पायलट बनना है, आंखों से दिखता नहीं है, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। यस या नो? लेकिन यहां क्या बोल रहा है? इट इज नो इवन नेसेसरी टू बी फिजिकल। फिजिकल फिट होना जरूरी नहीं है, पैर नहीं है ना, दोनों लाठी लेकर के चल के आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाओगे, महीने के लाखों कमा सकते हैं, और लोग कमा रहे हैं, इसलिए हर कोई कर सकता है। और लास्ट में क्या है? टाइम एंड एज डू नॉट मैटर हियर। यहाँ टाइम और उम्र कोई मायने नहीं रखती। आपकी उम्र 55 साल है, कोई भला बोल दे सर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन 55 साल वाला जाए डिप्लोमा डिग्री लेने, एंट्री मिलेगी। 55 साल वाला जाए पुलिस में भर्ती लेने, मिलेगी भर्ती। लेकिन यहाँ पे ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कोई डिग्री टैलेंट की जरूरत नहीं है, जहाँ किसी भी तरह का आपको दिखता हो या नहीं दिखता हो, चल पाते हो नहीं पर चल पाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एक पैर हैं या दोनों नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। और आपकी उम्र चाहे 18 साल की हो, चाहे 28 हो, चाहे 88 हो, आपके अंदर जज्बा है तो आप आइए और 5 साल के अंदर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस। नेक्स्ट, आज की डेट में अब यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लॉयर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं। बोले सर मेरा तो दोनों पैर भी है, मेरी तो आंखें भी ठीक है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तो फिर मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग करूँ? लेकिन मैं आज की डेट में बताना चाहता हूँ, टुडे पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन आर वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग। आज की डेट में यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एक डॉक्टर भी कर रहा है, टीचर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, एडवोकेट भी कर रहा है, पुलिस भी कर रही है, आर्मी अधिकारी भी, अफसर भी कर रहे हैं, और आईएएस आईपीएस अधिकारी भी कर रहे हैं। ताकत एसलीपीएस वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जब मुझे आप बताओ
एक डॉक्टर से लेकर के आईएएस अधिकारी कर सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस या नो? नेक्स्ट। अब सवाल, एक डॉक्टर क्यों कर रहा है, एक मास्टर क्यों कर रहा है, एक इंजीनियर क्यों कर रहा है, एक वकील क्यों कर रहा है? उनके पास तो पैसा बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है, वजह क्या है? तो आपने पिछले पार्ट में सुना था कि जॉब और बिजनेस आगे के लिए कितना सुरक्षित है, और वहां जवाब क्या था? सुरक्षा कोई नहीं। एसलीपीएस वेलनेस नॉमिनी फैसिलिटी देती है, कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल को क्या होने वाला, किसी को कुछ पता है क्या? तो उधर हमने देखा एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक मास्टर अपने बेटे को मास्टर नहीं बना सकता। एसलीपीएस वेलनेस कहती है, आप हमारी इंडस्ट्री में आते हो, एसलीपीएस वेलनेस फाउंडेशन प्रेजेंट करता है डॉक्टर संजीव कुमार सर के गुरु जी के लिए जोरदार ताली हम सभी के लिए। भगवान के रूप में एसलीपीएस वेलनेस के संस्थापक सीईओ एंड एमडी, जिन्होंने एक नेक नियत से एक मिशन लेकर के आए, और एक नेक नियत का उदाहरण है एसलीपीएस वेलनेस एडब्ल्यूपीएल फाइटर परिवार सुरक्षा योजना। हमारी कंपनी 5वें रैंक से शुरू करती है और 11वें रैंक पे परिवार सुरक्षा योजना तक देती है। इसमें क्या होता है, अगर आप एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हुए 5वां रैंक अचीव कर लेते हैं, जिसका नाम है ब्रांड, अगर आप 5वां रैंक अचीव कर लेते हैं और आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपकी फैमिली को 3 बेनिफिट मिलता है, जो किसी डॉक्टर को नहीं मिलता, किसी मास्टर को नहीं मिलता, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलता। वो कौन कौन सी है? पहला बेनिफिट ये, आप जितना कमा रहे थे और आगे जितना पैसा आने वाला है, वो सारा पैसा यानी टोटल आपका बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरा, जिस रैंक पे आपके साथ कोई हादसा होगा, 1 लाख रुपए से लेकर के 22 लाख रुपए का आपको तत्काल परिवार को सहायता राशि दी जाती है, डायरेक्ट इसके नॉमिनी के अकाउंट में आता है। और साथ ही साथ 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी कंपनी ले लेती है। मुझे आप बताओ, एसलीपीएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज जहां भी हम हैं सिक्योर हैं, क्योंकि 5वें रैंक पे कुछ होगा 1 लाख रुपया प्लस बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी कंपनी ले लेगी। और 6ठे रैंक पे 2 लाख रुपए, रूबी स्टार 3 लाख, सफायर 4 लाख, स्टार सफायर 8 लाख 20 हजार, डायमंड 12 लाख 40 हजार, ब्लू डायमंड 22 लाख। अगर आपका 11वें रैंक पे आपके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, 72 घंटों के अंदर 22 लाख रुपए आपके अकाउंट में आता है, प्लस आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है और 2 बच्चों की फीस कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। मुझे आप बताओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील करेंगे या नहीं करेंगे? यस या नो? क्योंकि वो भी परेशान हैं, उनको पता है आज तक मेरा तो चल रहा है, आगे कैसे चलेगा। नेक्स्ट। अब सवाल है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी चाहतों वाली जिंदगी जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी चाहतों वाली जिंदगी जीने के लिए? तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सारी चाहतें पूरी हो जाए? तैयार हैं? दिल से या दिमाग से? देखो भाई, यहाँ 2 लफड़ा है। अगर आप दिल से आओगे तो आगे जाओगे, और दिमाग से आओगे तो कट जाओगे। किससे तैयार हो? दिल से या दिमाग से? तैयार हैं? तो नेक्स्ट आइए, इस सफलता की जर्नी में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं और अपने सपनों की जिंदगी को जीते हैं और अपने परिवार का एक बेहतर भविष्य निर्माण करते हैं। थैंक यू, विश्वास में बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा? करना चाहिए नहीं करना चाहिए?